नहीं उठ के आए हैं, तो कारकुन ही को हम मौका देते रहे हैं। कुछ अपनी दानिश्वर को भी, दानिशमंद क्लास को, हम पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जहां हमने माइनॉरिटीज़ को भी प्रिविलेज किया है और ख़वातीन को सामने लाए हैं, माइनॉरिटीज़ को सेनेटरशिप्स दी हैं जिस तरह, और बहुत सारी दी हैं। दलित क्लास में भी जो आपने बात की गई है, हमने पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुन को तरजीह दी है, चाहे सेनेट हो या दूसरे इलेक्शंस हों। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी मुक़्तदरा के लोग आ रहे हैं, सॉरी भैया, मुक़्तदरा भी अब जगह ढूंढ रही है। बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जब इलेक्शन में जाना शुरू करती हैं और अपने झंडे गाड़ती हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग सियासी घर ढूंढ रहे हैं कि नहीं। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात भी नहीं है, हर जगह ये हो रहा है कि लोग अपनी अपनी लीनिंग्स के मुताबिक, अपनी अपनी सोच के मुताबिक जा रहे हैं पार्टीज़ में अलग अलग। वो समझ रहे हैं कि उनको एक बड़ी छतरी चाहिए, और जहाँ तक जरदारी साहब की सियासत है और उनकी एक मुशावरती अमल मशहूर है दुनिया में, वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए जॉइनिंग्स हो रही हैं। तो हमारे लिए जॉइनिंग्स नाजायज़ होती हैं, दूसरे के लिए जायज़, ऐसा तो नहीं होता। लेवल प्लेइंग फील्ड ही होगा ना जी। बताइएगा कि ये वो कौन लोग हैं जो बार-बार उन्हें कुछ शोषा छोड़ रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए? क्या आप समझती हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है या जो निगरान सेटअप है, वो अपने इक़्तिदार को टूल देना चाहता है, अपनी हुक्मरानी को, या कोई और मुक़्तदरा क़ुव्वतें भी हैं? देखिए, ये तबसरा तो आप ख़ुद बेहतर मुझसे कर सकते हैं कि कहाँ से ये सवाल जवाब आ रहे हैं। वो सेनेट में तो एक दूसरे सेनेटर ने ये मूव किया है करारदाद। अगर हम नज़रियाती नहीं होते तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती। ठीक है जी। और मैं ये आपसे वज़ाहत से कहना चाहूँगी कि कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि रास्ता सामने क्या है, और मुल्क मुश्किलात और बहरानी कैफियत से गुज़र रहा है। ख़ास तौर से इक़्तिसादी जो लोगों के सूरत हाल है इस वक्त, लोगों के जेबों पर डाका डल रहा है, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, बेरोज़गारी, इन्हीं के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद है और इन्हीं के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। हम किसी दूसरी पार्टी से भी कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत में नहीं है, क्योंकि मालूम है सूरत हाल क्या है। और चेयरमैन के 10 पॉइंट्स आपने ज़रूर सुने होंगे कि भूख मिटाओ प्रोग्राम इसमें लाना है, हमने 16 पार्क्स बनाने हैं, हमने इस तरह कार्बन क्रेडिट से पैसे मोबिलाइज़ करने हैं, सब्सिडीज़ जो एलिट्स को, अशराफिया को मिलती हैं अरबों रुपए की, 100 अरबों की, वो नीचे तक लानी है डायरेक्ट, चाहे वो फार्मो हो या चाहे मज़दूर हो। तो ये भी मुश्किल काम हमारे सर होगा। और आप देखिए कि इस मंशूर के मुताबिक जो मुल्क की इकॉनमी का एलीट कैप्चर है, उसका एक मंसूबा आपके सामने रखा है, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं की। शरारत वहाँ से हो रही है। कुछ दिन पहले जरदारी साहब ने चेयरमैन सीनेट को एक लुकमा दिया था कि फैज चले गए, अब तेरा क्या होगा। तो आज जवाब में उन्होंने कहा है फैज नहीं तो कोई और भी मेरे पास है। क्या कहेंगे? नहीं, जवाब में मुझे नहीं पता किसने क्या कहा। इतनी करारदाद पास हुई है, नहीं, देखिए, ये तो जब मैं आपसे मंडे कोई मुखातिब होंगी, जब मैं सेनेट में पहुंचूंगी। लेकिन ये नोक झोंक तो सियासत का हुस्न ही है। ये जमहूरियत में सबका व्यू हम सुनते भी हैं और अपनी भी बात करना जानते हैं। ऐसी क्या बात है? आप सब एक एक करके क्योंकि आप इस सेनेट का हिस्सा हैं, जब ये करारदाद आई तो कितने लोग थे, क्या कोरम पूरा था या नहीं था, और इस करारदाद की क्या हैसियत है? क्या? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल किया। 14 लोग मेरी इत्तला में वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जुमे की दोपहर है जब रिवायती तौर पर सेनेट का एजेंडा होता नहीं है। ये तो एक तयशुदा बात है, बल्कि जुमे को ही बहुत मुख्तसर एजेंडा होता है, नमाज का वक्त आ जाता है तो घंटा 2 घंटा ही क्वेश्चन आके बाद चल पाता है। ज़्यादातर लोग आजकल के हालात में, इलेक्शन के हालात हैं, पेपर्स की स्क्रूटनी और वग़ैरह सब हो रहा है, तो हम सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। नॉर्मली मैं रह जाती, लेकिन मैं भी आ गई, सब लोग निकल गए थे। तो 14 मेंबरान के होते हुए ज़ाहिर है, नंबर 1, इसकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। करारदाद की वैसे भी ये कानून नहीं होता, करारदाद कानून नहीं होता। ये इसमें हाउस की जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी विल का इंटेंशन पता चलता है, लेकिन इस विल का भी एक्सप्रेशन तब हो जब पूरा हाउस वहाँ मौजूद हो।
किसी कोरम में, और इस वक्त कोरम भी नहीं था जी।